कि उन दलित भाइयों का, अति पिछड़ा भाइयों का, पिछड़ा भाइयों का जो रोड रास्ता से वंचित है, उनकी बस्तियां वंचित है, क्या उस अभिभाषण में आपने सुने हैं कि इस आने वाला 5 साल में जो टोला बस्ती बसावट दलित अति पिछड़ा की बस्ती है, उस बस्ती में हम रास्ता खोलेंगे। आज भी ऐसा लगता है कि वो लोग आजाद देश में गुलामी की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्या सदन का तीसरा दिन था। तीसरा दिन में राज्यपाल का भाषण था और नमस्कार, मैं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। देखिए, विधानसभा में जैसे सदन खत्म हुआ उसके बाद विपक्ष ने कड़ा जवाब दिया है पक्ष को। और देखिए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं राजद के विधायक सुरेंद्र राम। उन्होंने भ्रष्ट राज है, ये अपराधी जो है, अपराधी पर कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसा लगता है कि अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार बन रही है, इसीलिए अपराधियों का मनोबल जो है बढ़ा हुआ है। इससे हम यही कहेंगे कि एक बार फिर जनता इस सरकार से धोखा खा गई। नहीं, देखिए, हमारे नेता का हार नहीं हुआ है, ये लोकतंत्र की हार हुई है। नोट तंत्र लोकतंत्र पर हावी रहा है। गांधी जी के विचारों पर गांधी छाप की जीत रहा है। हमारे नेता ईमानदारी से चुनाव लड़े हैं और ईमानदारी से चुनाव लड़ने के बावजूद भी यहाँ जो है सरकार के तरफ से उनकी जो व्यवस्था जो रहा, चुनाव आयोग, सरकार, मोदी जी सब लोग मिल करके वोट चोरी करने का ये लोग काम किए। राज्यपाल के अभिभाषण में तो रोजगार, शिक्षा, उद्योग को राज्यपाल के अभिभाषण को आप लोग सुने होंगे। आप ये बताइए कि उन दलित भाइयों का, अति पिछड़ा भाइयों का, पिछड़ा भाइयों का जो रोड रास्ता से वंचित है, उनकी बस्तियां वंचित है, क्या उस अभिभाषण में आपने सुने हैं कि इस आने वाला 5 साल में जो टोला बस्ती बसावट दलित अति पिछड़ा की बस्ती है, उस बस्ती में हम रास्ता खोलेंगे। आज भी ऐसा लगता है कि वो लोग आजाद देश में गुलामी की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। रास्ता नहीं है, रास्ता को रोकता है लोग, कहता है कि खेत में मेरे काम करने जाओगे तब हम रास्ता पर चलने देंगे। ऐसा जब इमरजेंसी जब होता है तभी रास्ता नहीं मिलता है। कंधे पर लाश को उठा करके घर से ले जाना पड़ता है हॉस्पिटल में, वहाँ एम्बुलेंस जाने का रास्ता नहीं है, ठेला रिक्शा जाने का रास्ता नहीं है। 4 कंधों पर आप चाहिएगा कि आप खटिया पर उठा करके घर से लाश निकाल लें, ऐसा रास्ता नहीं है। तो किस चीज़ का विकास 20 सालों में ये एनडीए की सरकार का ही है? आपने जो अभिभाषण को पढ़ते हुए देखे हैं, झूठ का पुलिंदा है ये। है, राज्यपाल से बुलवाया गया है। जो जिन लोगों का अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है, क्या उनकी सर्वे किया गया है? क्या उनके पास में पहले से कोई घर है और जा करके वो अतिक्रमण मुक्त दूसरे जगह सरकार की जमीन को किया गया है? पहले तो अतिक्रमण मुक्ति से पहले सर्वे करा लेना चाहिए। सर्वे करा करके वैसे लोगों को अलग से घर बना देना चाहिए, 5 डिसिमिल जमीन दे देना चाहिए, 5 डिसिमिल जमीन दे करके घर बनवाना चाहिए गरीबों का। गरीबों पर बुलडोजर चला रहे हैं आप। वोट उन्हीं से लिए, उन्हीं के वोट से सरकार बनाए और उसके बाद में उन्हीं पर बुलडोजर चला रहे। ये बिल्कुल ही सरकार के तरफ से ये गरीबों पर अत्याचार किया जा रहा है। गरीब इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने साफ तौर पे सम्राट चौधरी पे निशाना साधा है, कहा है कि गरीब मजदूरों का जो घर तोड़ा जा रहा है उस पर सवाल खड़ा किया। कहा कि जिस पहले सर्वे कराना चाहिए था, अगर हाँ उनके पास जमीन अगर उन कब्जा है तो उसे पहले 5 डिसमिल जमीन देकर उनको घर बनाना चाहिए था। जिसको ठेला लगाकर रोजगार कर रहा है उसे कहीं जगह देना चाहिए था। ये सुरेंद्र राम करे जो राजद के विधायक है, और उन्होंने 10,000 रुपये वाले पे भी सवाल उठाए, कहे हैं कि जिस तरीके से बिहार में आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है, 10,000 रुपये के दम पे वोट कीना गया है और आचार संहिता के तहत ही महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये डाले गए हैं। ये सुरेंद्र राम ने बड़ा सवाल खड़े किए हैं। और इस पर ये भी एक बात सवाल उठता जा रहा है कि आज राज्यपाल का भाषण था सदन में, और उसके बावजूद आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मौजूद नहीं थे। ये भी विपक्ष की तरफ से कहता नजर आ रहा है कि तेजस्वी यादव डिप्रेशन में चले गए हैं। वो करारी हार के बाद
बहुत अंदर से टूट गए हैं, ये विपक्ष का कहना है। और क्या कुछ होता है इस तमाम वीडियो में हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज़ 24। धन्यवाद।